अपने जीवन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होता है। रास्ता लंबा है, रास्ता उबड़ खाबड़ है, कांटों से परिपूर्ण भी है। मिलते हैं कहीं फूल, मिलती है कहीं सुगंध, मिलता है कहीं सुकोमल रास्ता, मगर अधिकतर मिलते हैं कांटे, अधिकतर मिलते हैं स्पीड ब्रेकर जो हमारे रास्ते को रोकते हैं, जो पीछे मुड़ने के लिए मजबूर करते हैं। और अगर कोई साधक केवल और केवल मंजिल को अपनी आंखों में बसाता है और एक दृष्टि, एक लक्ष्य, एक ही भाव, ऐसे ही जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख नजर आई और सब कुछ हिस्सा सामने होने पर भी, सामने तरह तरह के दृश्य, पेड़, फूल, पौधे, सब कुछ होने पर भी, और ऐसा भी नहीं था कि आंखों से सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ दिखाई देने पर भी सिवाय आंख के उसे और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसके मन में केवल वही आंख थी। ऐसे ही जब साधक अपनी मंजिल को अपने हृदय में बसाता है, केवल और केवल मंजिल को बसाता है, तब उसे न तो रास्ते के कांटे दुखी करते हैं और न रास्ते के फूल उसे मुग्ध करते हैं। न तो कांटों के डर से ठिठकता है और न फूलों के आकर्षण से वहीं पर रहने का संकल्प कर लेता है। केवल और केवल उसका सिद्धांत एक ही बन जाता है, रह जाता है, चरई वेती चरई वेती। लगातार चलते रहो, लगातार चलते रहो। ध्यान उसे केवल इतना ही रखना है कि मुझे मेरी दिशा कहीं मैं बदल न दूं, क्योंकि चौराया है, और चौराया नहीं बल्कि अनेक रास्ते हैं और लगता है जैसे एक समान रास्ते हैं। ऐसी स्थिति में रास्ते का भटकना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन वो साधक कभी रास्ता नहीं भटकता जो साधक केवल और केवल अपनी मंजिल को अपने हृदय में रख कर चलता है। प्रतिक्षण, थोड़ी देर के लिए भी विस्मरण नहीं, क्योंकि विस्मरण हुआ कि रास्ता भटक जाता है। और कभी अनुभव करना, चलते हैं जब हम किसी रास्ते पर, तो एक रास्ता ऐसा हो जो फूलों से भरा हो, कोई कांटा न हो, कोई कंकर न हो, कोई पत्थर न हो, उबड़ खाबड़ रास्ता न हो, बिल्कुल सीधा रास्ता हो। और एक रास्ता ऐसा हो जिसमें कांटे ही कांटे हों और तीखे चुभे ऐसे पत्थर बिछे हुए हों। अनुभव करना, हम ज्यादा सावधान कौन से रास्ते पर चलते हुए होते हैं? सीधे रास्ते पर, फूलों वाले रास्ते पर, बिना कांटों वाले, बिना पत्थरों वाले रास्ते पर, या कांटों वाले रास्ते पर? जहाँ कांटे हैं वहाँ सावधानी स्वतः आती है। और उस समय में चाहे दाईं ओर झरना बहे, चाहे बाईं ओर कोई बगीचा नजर आए, चाहे इधर उधर की पृष्ठभूमि में कोई मनमोहक नृत्य हो, मगर फिर भी निगाहें उधर नहीं जाती, क्योंकि वो जानता है कि निगाह गई नहीं और कांटा मेरे पांव में आर पार हुआ नहीं। चुभन के उस दर्द की कल्पना के कारण, दृश्य के क्षणिक सुख के पीछे वह पागल नहीं होता।
क्योंकि उसके दिमाग में असह्य पीड़ा होने वाली, अगर मैं चूका, अगर मैं भटका तो चुभे का पत्थर, चुभे का कांटा और असह्य पीड़ा होगी। उसकी कल्पना से ही वो सावधान रहता है, बहुत जागरूक होकर चलता है, एक एक कदम फूंक फूंक कर चलता है, मन में कोई दूसरा विचार भी नहीं करता, क्योंकि विचार ही तो व्यक्ति को भटकाते हैं। और जब हम विचारों में डूबकर जब कोई क्रिया करते हैं, वो विचार जो होने वाली उस क्रिया से बिल्कुल अलग हो। जैसे मैं चलता हूं तो चलने के विचार, जैसे मैं चलता हूं तो जैना का विचार, तो बराबर है, उचित है, क्योंकि चलते समय चलते हुए के ही विचार हैं। लेकिन जब मैं चलता हूं तो मैं दूसरे देश के विचार, किसी और घटना का विचार, अतीत में हुई क्रोध वाली, मान वाली किसी घटना का विचार जब मैं करता हूं तो स्वाभाविक रूप से रास्ते से मेरा मन दूर हो जाता है। शरीर चलता है रास्ते पर, मगर मन भटक जाता है। मंजिल हृदय में हो, और ऐसे मुझे चलना है, केवल और केवल मंजिल की ओर निगाहें हो, और तब वो रास्ता, मैं अपने आप उस रास्ते को व्यवस्थित करता जाता हूं, क्योंकि निगाहें मेरी मंजिल की ओर है। मैं दाएं भी चल सकता हूं, मैं बाएं भी चलता हूं, मगर मन में केवल और केवल वही मंजिल हृदय में रहती है। ऐसा ही ये जीवन है। कभी हमने अपने अंतर में तय किया कि मेरी मंजिल क्या है, और मंजिल वो नहीं जो मैंने केवल सुनी है या जो मैंने कही है। मंजिल वो है जिसका निर्णय मैंने किया है, जिसका निश्चय मैंने किया है। क्योंकि मंजिल का निश्चय करने के बाद में कोई विपरीत मार्ग पर नहीं जाता, फिर उसका मार्ग वही होता है जो मंजिल की दिशा में जाता है। और जीवन के 3 मार्ग हैं जो हमें मंजिल की ओर ले जाते हैं। उन 3 मार्गों की व्याख्या चल रही है बांसुरी के माध्यम से। बांसुरी के 3 गुण वही 3 मार्ग हैं, और उन मार्गों पर अगर कदम चले, उन तीनों गुणों का सहयोग मिले, तो मंजिल सामने है, तो चलना आसान हो जाता है। या यूं कहें कि जैसे कांटों वाला रास्ता हो, तो कांटे न चुभे उसके लिए 2 उपाय हैं। या तो कांटे दूर करें, और या फिर पांव में जूता पहन ले। दोनों में से अच्छा उपाय एक ही है कि पांवों में पाद रक्षक धारण कर लिए जाएं, तो कांटों से बचा जा सकता है। कांटों को हटाना तो बड़ा मुश्किल है। कांटे हैं परिस्थिति, और पाद रक्षक है मनस्थिति। परिस्थितियों को कितना दूर करोगे, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक दूर हुई नहीं कि दूसरी आई नहीं। और हो सकता है कि दूसरी परिस्थिति पहले वाली परिस्थिति से ज्यादा विकट हो, ज्यादा खराब हो, फिर तो उलझते ही चले जाएंगे। और परिस्थिति को दूर करने में ही समय, क्षमता, शक्ति पूरी हो जाएगी। आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। आगे चलना है, यहां से वहां जाना है, पूरे रास्ते में कांटे बिछे हैं, और कांटों को दूर करते करते तो न मालूम कितना समय लगेगा। और कांटे दूर करने जा रहे हैं और इधर तूफान चल रहा है। इधर कांटे दूर किए कि कांटे वापस आए, घूम घाम कर वापस आए। बल्कि और ज्यादा कांटे जो आसपास बिखरे हुए थे वो भी वापस आए। तो केवल झाड़ू लगाने में ही जिंदगी पूरी होगी, मंजिल के दर्शन तो हो ही नहीं पाएंगे।
इसलिए केवल परिस्थिति को दूर करने का उपाय न करो, बल्कि पाद रक्षक धारण कर लो। और पाद रक्षक यानी मनस्थिति, मनस्थिति को बदलना। मनस्थिति मेरे हाथ, परिस्थिति मेरे हाथ नहीं, कांटे आना न आना मेरे हाथ में नहीं, पाद रक्षक धारण करना न करना मेरे हाथ में। इसलिए मनस्थिति मेरे अपने नियंत्रण में है, अपने कंट्रोल में। तो मनस्थिति को बदलने की चेष्टा, और मनस्थिति को बदलने की चेष्टा करना ही तो पाद रक्षक को धारण करना है। और बांसुरी के ये 3 गुण, उन 3 गुणों को धारण कर लो, वो रक्षक हो जाएंगे। और रक्षक अगर हुए तो फिर डरने की कोई अपेक्षा नहीं, फिर कांटे वाला रास्ता हो तब भी बेफिक्र होकर चलो, बेखौफ होकर चलो, तेजी से चलो, कोई समस्या नहीं। कांटा टूटेगा लेकिन तुम्हारे पांव में कोई चोट न आएगी। ये बांसुरी के 3 गुणों को अपना कवच बना लेना है। और तीनों ही गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। तीनों ही गुण शक्ति देने वाले हैं, क्योंकि अनुभव करना, कांटों वाले रास्ते पर बिना पाद रक्षक धारण किए चलो तो कितना समय लगेगा, और पाद रक्षक धारण करके चलो तो कितना समय लगेगा। दोनों में अंतर तो है। ठीक उसी प्रकार अगर इन गुणों को अपना कवच बना लिया, अपना रक्षक बना लिया, तो फिर गति में बड़ी तीव्रता आएगी। और ये तीनों ही गुण जीवन का सार है। पहला गुण, गांठ नहीं चाहिए। बांसुरी में गांठ नहीं होती। परिणाम भी साथ में समझो। वर्तमान में हमारी जो पीड़ाएं हैं, जीवन में जो दुख है, जीवन में जो विषमता है, विषाद है, खिन्नता है, उसके पीछे का कारण ग्रंथि है। हमारे अपने भीतर में बसी हुई गांठें, पूर्वाग्रह के कारण मैं गांठें लगाता हूं, दुराग्रह के कारण मैं गांठें लगाता हूं, और लगातार गांठें लगाने का ही कार्य करता हूं। एक गांठ लगी नहीं कि दूसरी, दूसरी लगी नहीं कि तीसरी, ऊपर ऊपर न मालूम कितनी गांठें एक साथ लगी। और एक बात और, गांठों को लगाने में समय लगता है, खोलने में समय नहीं लगता। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि गांठों को लगाने में कहां समय लगता है, गांठें खोलने में तो लंबा समय पूरा हो जाता है। व्यवहार में, व्यवहार जगत में आप कब देखना, गांठ लगाने में मुश्किल ज्यादा, गांठ लगाने में समय ज्यादा, या गांठ खोलने में समय ज्यादा? खोलने में ही ज्यादा समय लगता है। और उसमें भी अगर कोई रेशम की गांठ हो, बारीक डोरी की गांठ हो, तो समय कई गुना लगता है। और आखिर में अगर एक साथ 20-25 गांठें लगी हो तो खोलना मुश्किल हो जाता है। खोलते खोलते आदमी हार जाता है, छोड़ो। लेकिन अध्यात्म जगत की बात दूसरी है। व्यवहार जगत में गांठ लगाने में कम समय लगता है, कम मेहनत लगती है। गांठ खोलने में ज्यादा मेहनत और ज्यादा समय। मगर अध्यात्म जगत में गांठ लगाने में ज्यादा समय लगता है, गांठ खोलने में कुछ पल, कुछ पल, केवल कुछ पल। या यूं कहें कि गांठ खोलने के लिए कदम उठा कि गांठ खुली। गांठ खोलने के लिए मन में संकल्प हुआ कि गांठों का विसर्जन हुआ। केवल कदम बढ़ाने की अपेक्षा है। कदम बढ़ा नहीं, गांठ खोलनी भी नहीं होती, बस वो गांठ ऑटोमेटिक खुल जाती है। ऐसे ही जैसे बाहुबली की गांठें खुल गई। कितना लंबा समय बीता था, कितने लंबे समय की साधना थी, और साधना कितनी महत्वपूर्ण थी, कितनी एकाग्रता के साथ में थी, शरीर की कितनी निश्चलता थी।
अपनी काया को जैसे वृक्ष बना दिया था। कि बेल भी उनके ऊपर जैसे चढ़ गई वृक्ष मानकर। इतनी स्थिरता। काया को स्थिर करना इतना आसान नहीं। थोड़ी देर के लिए भी हम स्थिर नहीं हो पाते। कायोत्सर्ग करना हो केवल 4 लोगस्य का, उसमें भी कितनी चंचलता। आंखों की, काया की, हाथ की, पांवों की, उसमें कितना संचरण लगातार चलता है। घड़ी 2 घड़ी के लिए भी हम स्थिर नहीं हो पाते। और अनावश्यक रूप से भी कभी कभी हम चंचल होते हैं। शरीर कोई दर्द नहीं कर रहा, फिर भी चंचल हो जाते हैं। और बाहुबली खड़े हैं केवल 2 पांव पर, स्थिर। शरीर कैसा अकड़ गया होगा। शरीर में तो शक्ति थी, मगर ध्यान रहे शरीर की शक्ति उपयोगी तभी बनती है जब मन साथ देता हो। अगर मन साथ न दे तो शरीर की शक्ति उपयोगी नहीं बन पाती। और बहुत बार मन अगर संपूर्ण रूप से साथ दे तो कमजोर शरीर भी शक्तिमान शरीर की क्रियाएं, शक्तिमान शरीर जैसी क्रियाएं करता हुआ नजर आता है। वे बाहुबली कितने लंबे समय से खड़े, और मन में गांठ थी, मन में गांठ थी अहंकार की। लेकिन जब खुली तो कितना समय लगा। उस गांठ को लगाने में जितना समय लगा, या उस गांठ को मजबूत करते रहने में जितना समय लगा, क्या खुलने में उतना ही समय लगा, उससे ज्यादा समय लगा। 2 बातें सुनी, चोट कर गई, हृदय में पहुंची, मन बदला, विचार बदले, हृदय बदला, भाव बदले, पूर्णता से बदले, भावों में पूर्णता आई, और पश्चाताप की गंगा बह चली। और ज्यों ही एक कदम उठाया, एक कदम, और सारी गांठें खुल गई, सारा अज्ञान बह गया, केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई। कदम उठाया नहीं कि मंजिल मिली नहीं, केवल कदम उठाने की देरी है। और जब उठता है, अगर संकल्प मजबूत हो तो पूर्णता से उठता है। और जिंदगी में कब यू टर्न आता है पता नहीं चलता। कब कौन सा शब्द मेरे लिए प्रबल निमित्त बन जाता है, जो मेरे अंतर के उपादान को प्रकट करने में सहायक हो जाता है। बांसुरी का पहला गुण, हमारा अपना रक्षक, मंजिल की ओर ले जाने वाला सहायक। उस पहले गुण का नाम है गांठ नहीं। और दूसरा गुण, बांसुरी का दूसरा गुण पोलापन। पोलापन यानी मैं कुछ हूं, इस प्रकार के भावों का अभाव। मैं सब कुछ हूं, ये भाव जिस कारण प्रकट होते हैं वो कारण अलग। क्योंकि मेरे अंतर में 2 ही भाव चाहिए। एक भाव चाहिए मैं कुछ नहीं हूं, और एक भाव चाहिए मैं सब कुछ हूं। कुछ हूं ये गलत, कुछ हूं ये भटकाने वाला। जब मेरे अपने अंतर में ये विचार आता है कि मैं कुछ नहीं हूं, तो ये शुद्धता का प्रतीक, ये पुरुषार्थ का प्रतीक, इसमें रास्ता है। मैं कुछ नहीं हूं, इसमें रास्ता है। मैं सब कुछ हूं, इसमें मंजिल है। क्योंकि मैं सब कुछ हूं ऐसा जब मैं सोचता हूं, तो मेरे हृदय में
परमात्मा का वो वाक्य स्पष्ट होता है, अप्पा सो परमप्पा। आत्मा ही परमात्मा है, मैं सब कुछ हूं। यहां सब कुछ का अर्थ होता है कुछ का भी अभाव नहीं, किसी का भी अभाव नहीं, एक अंश का भी अभाव नहीं, सब कुछ। मैं सब कुछ हूं। यह भाव मुझे अपने अंतर की आत्मा में परमात्मा तत्व का परिचय कराते हैं। और जब मैं ये विचार करता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, तब मुझे अपने वर्तमान का बोध होता है। हूं तो मैं कुछ नहीं, मगर फिर भी मैं मान लेता हूं कि मैं कुछ हूं। ऐसा मानना ही तो अहंकार है। यह मानना ही तो खाली होते हुए भी मैं भरा हुआ हूं, ऐसा विचार करना है। इसलिए हकीकत में मैं खाली हूं, लेकिन अनुभव नहीं है। वह अनुभव करना है। मेरे अंतर में ये जो अहंकार है वो पैदा ही क्यों होता है? और अहंकार है क्या? अहंकार है मेरी बाह्य दशा का राग। मेरी जो बाह्य दशा है, बाह्य दशा में मेरी आंखें, मेरा चेहरा, बाह्य दशा में मेरा बोलना, मेरा लिखना, मेरा चलना, बाह्य दशा में मेरा व्यक्तित्व, मेरा नाम, मेरा यश, ये सब बाह्य दशा। और इस बाह्य दशा पर राग करना वही अहंकार है। मैं अपनी इस बाह्य दशा पर अहंकार करता हूं। अहंकार की पोटली अपने साथ रखकर चलता हूं। मुझे केवल वही बातें याद है, और मुझे केवल वही बातें याद हैं जो मेरे पास में है। वो मुझे याद नहीं जो मेरे पास नहीं है। अगर यह ध्यान होता, दृष्टि मेरी वहां होती, जो पास है उस पर न होकर जो पास नहीं है उस पर निगाहें होती, तो अहंकार नहीं होता। अहंकार होने की संभावना नहीं। किसी भी क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में विचार कर सकते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में मैंने कितनी किताबें पढ़ी वो मुझे याद है, मगर उसके अतिरिक्त कितनी किताबें हैं जो मैंने नहीं पढ़ी। अगर उसकी ओर देखता तो पढ़ी जाने वाली किताबें कितनी प्रतिशत होगी? कौन सा प्रतिशत ज्यादा होगा? कौन सा ढेर ज्यादा होगा? पढ़ी हुई किताबों वाला या नहीं पढ़ी हुई किताबों वाला? एक तरफ एक पन्ने में लिखे उन किताबों के नाम जो मैंने पढ़ी, और एक तरफ लिखे उन किताबों के नाम जो मैंने नहीं पढ़ी। कौन सी सूची ज्यादा बनेगी? और दूसरी बात, जितनी पढ़ भी ली, क्या वो सारी किताबें दिमाग में हैं? तो अब वो भी सूची बनाओ कि ये किताबें तो मैंने पढ़ी, मगर इन किताबों में से मुझे याद कितना है और जो याद नहीं है वो कितना है। अगर ये देखेंगे तो ज्यादा लंबी सूची कौन से पन्ने पे होगी? वो पन्ना कि जिसमें याद नहीं है वो, या जिसमें याद है वो? तो फिर अहंकार किस बात का? मगर व्यक्ति जब अहंकार में डूबता है ना, अपने अहंकार का पोषण करने के लिए, अपने अहंकार का पोषण करने के लिए दुख उठाने के लिए भी व्यक्ति तैयार हो जाता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, मगर दुख और अहंकार का पोषण, इन दोनों में से किसी का चुनाव करना हो तो किसका चुनाव करेगा? दुख का या अहंकार की पुष्टि का? अहंकार का पोषण। अहंकार का पोषण उसे मानसिक इतना सुख देता है कि उनके कारण होने वाला शारीरिक दुख दिमाग से ओझल हो जाता है। अहंकार का पोषण करने के लिए व्यक्ति बड़े से बड़ा दुख भी उठाने के लिए तैयार हो जाता है। और अहंकार का, जहां पर भी अहंकार को चोट पड़े,
तो सुखों को तिलांजलि देते हुए भी समय नहीं लगाता। कभी आप अनुभव करना, उदाहरण के लिए जैसे आप गोचरी करने के लिए बैठे हों और भोजन करने के लिए बैठे हों, भोजन प्रारंभ होना है, भूख आपको लगी है, सामग्री इच्छित है, मन पसंद है, और उस समय में अचानक कोई बात हो जाती, अचानक किसी ने कुछ कह दिया और उसके कहने के कारण आपके अहंकार पर चोट आ गई। ऐसा कैसे कह दिया? सच बताना, भोजन करेंगे या भोजन छोड़ देंगे? भोजन छोड़ने में दर्द का अनुभव या भोजन करने में दर्द का अनुभव? अहंकार को चोट पड़े तो सुखों को छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। तो क्या है हमारा लक्ष्य? सुख का या दुख का? इस अहंकार के कारण मानसिक दशा कैसी हो जाती? अहंकार त्याग रूप रक्षक धारण करो, मंजिल आसान होगी, मंजिल सामने होगी। बांसुरी का यह दूसरा गुण, ओलापन, जैसा हूं उसे स्वीकार करना। स्वीकार नहीं कर पाता, और कभी अनुभव करना किस कारण मैं अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। स्वीकार करता है कभी आप? स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसे ही एक आदमी चेहरे को सजा रहा था। उस आदमी का नाम जटाशंकर था। अपने चेहरे को सजाने में लगा था। रोजाना देखता था कि उसकी पत्नी अपने चेहरे को सजाती है, घर वाले और भी सजाते हैं तो मैं भी सजाऊं। तो पहली बार उसने प्रयोग किया। सजाने की सामग्री टेबल पर थी, काजल भी था, लिपस्टिक भी था, जो भी सामग्री थी उसने उसका उपयोग करना चाहा। लेकिन ध्यान नहीं रहा, भान नहीं रहा, और जहां काजल का उपयोग करना था वहां लिपस्टिक का, जहां लिपस्टिक का उपयोग करना था वहां काजल का, जहां बिंदियां लगानी थी वहां पाउडर, और जहां पाउडर चौपड़ना था वहां बिंदियां ही बिंदियां। बाकी तो सब ठीक, मगर काजल और लिपस्टिक तो बड़े बेहुदे लगे। और संयोग ऐसा कि उसी समय कुछ दोस्त उसके घर आए। दोस्तों ने उसका चेहरा देखा, पल भर तो हैरान हुए कि वही आदमी है या कोई दूसरा। और ऐसा कैसा इसने अपना स्वरूप बनाया है? कोई नाटक कंपनी में कोई काम कर रहा है, कोई ऐसा ही उसे ऐसा ही वेश धारण कर, ऐसा ही चेहरा बनाकर कोई नाटक में काम करना है। लेकिन लगा तो ऐसा तो नहीं है। तो फिर पूछा कि भैया ये तुमने क्या किया? तुमने काजल गलत स्थान पर लगा दिया, तुमने लिपस्टिक गलत स्थान पर लगाया। और तब वो आदमी बोला, अहंकार से ग्रस्त होकर के बोला, सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैंने काजल सही स्थान पर लगाया है, भगवान ने आंखें गलत स्थान पर लगाई है। मैंने लिपस्टिक सही स्थान पर लगाया है, मगर भगवान ने होठ गलत स्थान पर लगा दिए। मैं क्या करूं? होठ लगाने थे यहां,
क्योंकि लिपस्टिक उसने वहां लगाई, खुद ने जो किया वो सही था। गलतियां दूसरों की निकालने में देर नहीं करते। पीछे कारण केवल और केवल मानसिक अहंकार है। बांसुरी के इस दूसरे गुण को आत्मसात करने का पुरुषार्थ करें। आचारांग, आचारांग का जो पहला अध्ययन है, जिसका नाम है शस्त्र परिज्ञा। शस्त्र को समझना, क्योंकि शस्त्र को समझोगे तो ही तो संयम का पालन होगा, तो ही अहिंसा का पालन होगा। और कुल मिलाकर के काय 6 हैं। पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रसकाय। सारे जीव इसमें आ गए। त्रसकाय की हिंसा से फिर भी आदमी बचता है, लेकिन स्थावर से, स्थावर काय से, पृथ्वी, अप, तेउ, वायु, वनस्पति, इनकी हिंसा से बच पाना व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। लेकिन सबसे पहले ये तो समझे, त्रसकाय में जीव है, यह स्पष्ट नजर आता है। मकोड़ा दौड़ता हुआ नजर आता है, काटता हुआ नजर आता है, कीड़े मकोड़े इत्यादि सभी जीव। लेकिन पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, इनमें चैतन्य स्पष्ट नजर नहीं आता। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में जो दूसरे जीव नजर आते हैं वो नजर आते हैं, लेकिन पृथ्वी ही अपने आप में जीवों का पिंड है, वो नजर नहीं आता। और तब परमात्मा ने पृथ्वी, अप, तेउ, वायु, वनस्पति, इनकी सजीवता, इनमें चैतन्य है, इनमें जीव है, और वैसे ही जीव हैं, वैसे ही जीव हैं जैसा मैं हूं, जैसा मुझ में आत्मा है, वैसा ही। इसलिए परमात्मा ने बार बार एक शब्द का लगातार प्रयोग किया है, और लगातार प्रयोग करते हुए परमात्मा फरमाते हैं, तुम वही हो, आयतुले पयासु, आयतुले पयासु। ये जो वाक्य है वो हमारा मंत्र बन जाना चाहिए। मैं देखूं तब भी, मैं सुनूं तब भी, मैं बोलूं तब भी। आत्मतुल्य है वो। और इनके विषय में श्रवण को, और श्रवण के माध्यम से हर व्यक्ति को, क्योंकि श्रवणों का तो यह नियम है ही, श्रवणों का तो यह लक्ष्य है। उनको तो करना ही है 3 करण और 3 योग से, क्योंकि वे अणगार बने हैं, उन्होंने संकल्प ग्रहण किया है, और रजोहरण धारण करते समय जो प्रतिज्ञा उन्होंने स्वीकार की है वो प्रतिज्ञा यही है। लेकिन बाकी लोगों को भी इस प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए। पहला अध्ययन, जिसमें पहले उद्देश्य में सबसे पहले खुद के बारे में जानूं कि मैं जीव हूं, तभी तो मैं तुलना कर पाऊंगा, मैं आत्मा हूं। और उसके बाद में फिर दूसरे उद्देश्य में पृथ्वी का है, तीसरे उद्देश्य में अपकाय, चौथे उद्देश्य में तेउकाय, और उसके बाद में इनके शस्त्र जानो, स्वकाय शस्त्र और परकाय शस्त्र, 2 ही है। इन शस्त्रों को जानकर इनसे बचने का, इनसे दूर रहने का
पूर्ण पुरुषार्थ करो। और उसके बाद में क्रम में, आचारांग सूत्र में जो क्रम है, पहले दूसरे उद्देश्य में पृथ्वी का है, तीसरे उद्देश्य में अप का है, चौथे उद्देश्य में तेऊ का है, और उसके बाद में जो पांचवा उद्देश्य है उसमें वनस्पति काय की चर्चा है। वायु काय को त्रस काय के भी बाद में लिया है। इस पांचवें उद्देश्य में वनस्पति काय है, छठे उद्देश्य में त्रस काय की चर्चा है, और सातवें उद्देश्य में वायु काय की चर्चा की है। कभी कभी प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए? क्योंकि क्रम तो सीधा है, पृथ्वी, अब, तेऊ, वायु, वनस्पति, यही हमेशा दशवेकालिक इत्यादि में, अन्य आगमों में भी, अन्यत्र चर्चाओं में भी यही क्रम हमेशा हम सुनते आए हैं। तो ये पहले तो वनस्पति काय लिया, पृथ्वी, अब तेऊ के बाद में वनस्पति काय, उसके बाद में त्रस काय, और उसके बाद में वायु काय। तो इसका समाधान थोड़ा सा चिंतन करते हैं तो समाधान इस रूप में मिल सकता है कि देखो, पृथ्वी काय की जहना आसान है, अप काय की जहना भी आसान है, तेऊ काय की जहना भी आसान है, वनस्पति काय की जहना भी आसान है। हम सब इन सब की जहना बहुत सरलता से, आराम से करते हैं। वनस्पति काय के बाद में त्रस काय की जहना भी आसान है, लेकिन वायु काय की जहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वायु काय के बिना तो जीवन ही नहीं है, रह ही नहीं सकते। और कभी भी अनुभव करना, हम जब बैठते भी हैं ना, तो कौन सा स्थान ढूंढते हैं, कैसी जगह ढूंढते हैं जहां वायु का संचार हो, जहां वायु का लगातार संचार हो। तो वायु काय की जहना सबसे मुश्किल काम, इसलिए क्रम दिया। पृथ्वी काय की जहना आसान, क्योंकि जो ही पता चले कि ये पृथ्वी नहीं है और अभी खुद रही है, सचित्त है, दूर रहो, रास्ता मिल जाता है। अब काय की जहना भी आसान, सचित्त जल से बचना आसान। हालांकि केवल सचित्त जल से बचना ही अब काय की जहना नहीं है, अचित्त जल का अल्पतम उपयोग ये भी अब काय की जहना है। इसलिए सचित्त जल से के संकटे से तो हम दूर रहते हैं, मगर अचित्त जल का जहां आवश्यक हो एक गिलास, वहां उपयोग होता है एक लोटा। और गृहस्थ जीवन में तो अब काय की जितनी अजयना होती है, अब काय की जितनी हिंसा होती, बाथरूम में सोने के उसमें नहाने के लिए बने हुए विशाल टब, और चलते हुए फव्वारे, और फव्वारों के नीचे आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट बैठे हैं, पानी बह रहा है। तुम्हें स्नान करना है, माना कि स्नान करना है, श्रावक का कर्तव्य है कि वो स्नान न करे, श्रावक का भी ये कर्तव्य है कि वो स्नान न करे, लेकिन फिर भी श्रावक के लिए स्नान रूप कर्तव्य तब माना जब वो पूजा करता है परमात्मा की। इसलिए श्रावक कभी भी शरीर की शोभा के लिए स्नान नहीं करता, श्रावक हमेशा परमात्मा की पूजा के लिए स्नान करता है, और पानी भी अत्यंत अल्प उपयोग में लेता है। अगर 4 लोटे से पानी से काम चल जाता है तो ज्यादा पानी का उपयोग किस लिए? और कितना भी पानी रगड़ लो, तुम अगर काले हो तो गोरे हो नहीं सकते। और पसीना तो तुरंत आना है, कितना उतारोगे कि 24 घंटे तो तुम बाथरूम में बैठ नहीं सकते। थोड़ी देर के बाद में फिर मैलापन, थोड़ी देर के बाद में फिर वही पसीना, फिर थोड़ी देर के बाद में वही कालापन। केवल परमात्मा की पूजा के लिए स्नान का विधान है। इसलिए अल्प सलिल का उपयोग श्रमण जीवन में तो है ही, श्रमण जीवन का तो नियम ही है। अनावश्यक श्रमण कभी भी पाम नहीं धोता, अनावश्यक हाथ भी नहीं धोता, अनावश्यक। और अनावश्यक अगर धोता है तो उसका प्रायश्चित्त आता है, यह विधान है।
अनावश्यक कभी मुंह भी नहीं धोता। यहां किसे दिखाना है और किस सौंदर्य को दिखाना है? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। आज जो दिखाई दे रहा है सुंदर चेहरा, कल बूढ़ा हो जाएगा, कल झुर्रियां पड़ जाएगी। कम से कम पानी का उपयोग, यही जैना है। पृथ्वी काय की जैना आसान, अब काय की जैना आसान, तेऊ काय की जैना भी आसान, बहुत आसान। अग्नि के कोई पास नहीं जाता, अग्नि से दूर रहता है। और साधु तो तेऊ काय की इतनी जैना करता है कि अगर जलता हुआ चूल्हा हो तो उस चूल्हे पर पड़ी हुई रोटी भी नहीं लेता, नहीं, दूर। तेऊ काय की जैना आसान, वनस्पति काय की जैना भी आसान, हालांकि थोड़ी मुश्किल, मगर फिर भी आसान है। थोड़ी मुश्किल इस स्थिति में कि रास्ते में जगह जगह बरसात के कारण अगर जगह जगह कहीं घास उगाई हो, मगर फिर भी अगर जैना पूर्वक श्रवण चलता है तो उसकी जैना बहुत आराम से हो सकती है। वनस्पति काय की जैना आसान, त्रस काय की जैना भी आसान। कीड़े मकोड़े इत्यादि खूब देख करके चले, नीचे ध्यान पूर्वक चले, बातें करते हुए न चले, दौड़ते हुए न चले, धीरज के साथ चले, अवग्रह का ध्यान रखते हुए चले, तो त्रस काय की जैना भी आसान है, मगर वायु काय की जैना। इसलिए तो अपने यहां पर एक तो मुख वस्त्रिका का उपयोग, हालांकि लगभग इस विषय में प्रमाद रहता है, वहां सावधानी। और जब हवा में अपने वस्त्र इत्यादि उड़ते हों उनकी सावधानी अपने अतिचार में आता ही है। उगाड़े मुखे बोलिया, महाबाय वास्ता कपड़ा कांबली तना छेड़ा सांचव्यादि, फूंक दीदी, अतिचार लगते ही हैं। गरम गरम चाय आई हो पीने के लिए, लेकिन कभी फूंक डालते समय वो अतिचार का वो पाठ याद आता है, क्योंकि अतिचार का वो पाठ अगर याद आए तो फूंक लगा ही नहीं सकते, लगाने का विचार ही कैसे आ सकता है। और इतने वर्षों का अभ्यास अगर हो जाए तो वो क्रिया मेरे द्वारा हो ही नहीं सकती। ये जो 5वां उद्देशक है, इस 5वें उद्देशक में वनस्पति काय की चर्चा है। लेकिन सबसे पहले तो परमात्मा ने कुछ उपदेश, पहला जो सूत्र है इस 5वें उद्देश्य का, उसमें अणगार को फिर सावधान किया है और फरमाया है, तम नो करिष्यामि समुत्थाय मत्ता मतिमम अवयम विदिता तम जे नो करए ऐसो वर्ते एथो वरे एस अणुगारेति पवचते। अणगार किसे कहना? अणगार यानी श्रमण किसे कहना? तो अभी चर्चा केवल एक ही है, अहिंसा। और एक बात, एक अहिंसा वो अगर हृदय में उतर गई, बाकी के चारों महाव्रत ऑटोमेटिक उतर जाते, क्योंकि मूल में अहिंसा है। 5 महाव्रतों में सबसे मूल अगर कोई महाव्रत है तो वो अहिंसा है, बाकी चारों उसके सहायक हैं। क्योंकि जो अहिंसा का पालन करता है वो कभी भी असत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि असत्य बोलकर सामने वाले को पीड़ा पहुंचाना वो भी हिंसा ही है। और जो अहिंसा का पालन करता है वो कभी भी अदत्ता दान नहीं कर सकता, जो दिया हुआ नहीं है वो ग्रहण नहीं कर सकता, वो चोरी नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की चोरी करना मतलब उसे भयंकर पीड़ा पहुंचाना है, और उसको पीड़ा बाद में पहुंचेगी।
सबसे पहले पीड़ा तो मैं अपनी ही आत्मा को पहुंचाता हूं। कभी विचार करना, मैं जब जब भी कोई छोटा बड़ा कैसा भी पाप करता हूं तो संबंधित जीवों को पीड़ा बाद में पहुंचती है, खुद की आत्मा को पीड़ा पहले पहुंचती है। और मैं पीड़ा पहुंचाने का ही तो काम कर रहा हूं, कर्मों से अपनी आत्मा को लगातार बांधने का ही काम कर रहा हूं। वो कभी भी चोरी नहीं कर सकता जिसने अहिंसा को अपने रोम रोम में उतार लिया है। वो कभी भी संसार के भोगों का सेवन नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार उसमें हिंसा देख रहा है, उसमें आसक्ति, उसमें राग, उसमें मोह। और जो मोह है, जो ममत्व है, जो आसक्ति है, वही तो हिंसा है। वही हिंसा है, वही नरक है। और जो अहिंसा रूप महाव्रत को अपने हृदय में धारण करता है, वो व्यक्ति कभी भी परिग्रह नहीं कर सकता, क्योंकि परिग्रह आसक्ति है, आसक्ति हिंसा है, आसक्ति प्रभाव है। अहिंसा का मतलब स्वभाव है। अहिंसा की बात करते हुए परमात्मा फरमाते हैं, जब श्रमण रजुहरण धारण करता है तब क्या प्रतिज्ञा करता है, उस प्रतिज्ञा की स्मृति परमात्मा दिलाते हैं साधु को, और याद दिलाते हुए कहते हैं तभी तुम अणगार कहलाओगे। तम नो करिष्यामि, वो मैं नहीं करूंगा। समुत्थाय मत्ता मतिमम अभयम विदित्ता, ये जानकर कि जितने भी जीव हैं वो सब अभयम यानी अभय को चाहते हैं, जीना चाहते हैं। तो जो बुद्धिमान है, मत्ता मतिमम, जो बुद्धिमान है, और जो समुत्थाय, जो संयम में स्थिर है, वो अच्छी तरह से ये जानता है। और जानने के बाद अभयम विदित्ता, उस अभय को जानकर, तम जे नो करे ऐसो वर्ते एथो वरे ऐस अणुवरति वच्चई, तो वो ये जानकर जो न तो हिंसा करता है, न करवाता है, और न उसकी अनुमोदना करता है, ऐसो वर्ते, वो व्रती है, ऐसो वरे, वह उपरत हो जाता है, उनसे अलग हो जाता है हिंसा इत्यादि से। और ऐस अणुगारेति पवुच्यति, वही अणगार कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि हिंसा कोई भी जो करता है उसके पीछे कारण क्या है। तो कारण अगर बहुत गहराई से खोजेंगे तो पाएंगे कि कारण है गुण। गुण शब्द, परमात्मा ने गुण शब्द का प्रयोग किया है। अगले सूत्र में कहा है, जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे। आवट्टे शब्द का अर्थ होता है संसार। संसार यानी जहां हिंसा है वो संसार। जे गुणे से आवट्टे, यहां गुण शब्द का अर्थ होता है शब्द आदि विषय, वो गुण है। शब्द आदि जो विषय है, 5 इंद्रियों के जो 23 विषय हैं, वही गुण हैं। और उन गुणों के कारण संसार में परिभ्रमण है, या उन गुणों के कारण ही संसार का वर्धन है, संसार बढ़ता है। उन गुणों के कारण से ही हिंसा करता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है कुछ भी, वो इंद्रियों का पोषण करने के लिए ही तो करता है। पृथ्वी काय की हिंसा करता है तो किस लिए हिंसा करता है? मुझे मकान बनाना है, मुझे उसमें रहना है, मेरी आसक्ति है। अपकाय की हिंसा करता है, मुझे शरीर को अच्छा बनाना है, अच्छा दिखाना है, इसलिए अपकाय की हिंसा करता है। तेयुकाय की हिंसा करता है, भोजन करने के लिए हिंसा करता है। सारे इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों के विषय का पोषण करने के लिए जीव हिंसा करता है। ये गुण यानी शब्द आदि विषय, वही संसार है।
और जो संसार है वही शब्द आदि विषय है। इनको हम अच्छी तरह से समझें, फिर वनस्पति काय की चर्चा कल की व्याचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म। उपवास वाले हाथ जोड़े। सूर्य उगे वर्तम बचखाई तिविम प्यारम असनम खाइम स्वयं तनोसा सागन पाठ्यामणि गणम त्रगणम सब समय वत्य गण पाणार पोर्सी साठ पोर्सी अपजगण तनोसा सागन पचन कलेनम दिशा मैनम सावनेनम सब समाई वत्य गणम वो सिरई आयम्बिल निवि एकासना बियासना उगे से नमकार सी पोर्सी साठ पोर्सी अमूर्सी बचकाई गसु चोम प्यारम असनम बाणम खाइम स्वयं तनोसा सागन पचन कलेनम दिशा मैनम सावनेनम सब समय वत्य गणम आयम्बिल निवि गयम पचखाई अनंतरम सागरन देवालय वीणम गीत संसिट टणुकित विगण बुड़च मुगण पाठ्याण गणम त्रगणम सब समय विकासनम वियासनम बचकाई प्यारम असनम खाइम स्वयं तनोसा सागर गणम सन गुरु बुठानेनम परिठामणि गणम त्रगणम सब समय वत्य गणम वो सिरई। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।